देखो पोटेंशियोमीटर के उस दिन एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 निकालो सब लोग, पढ़ लो। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 cells of EMF E1 and E2 or E1 is greater than E2 are connected as shown in figure. When a potentiometer is connected between A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 centimeter. ठीक है, 300 centimeter। उसके बाद उन्होंने बोला है on connecting the same potentiometer between A and C, the balancing length is 100 centimeter. Calculate the ratio of E1 and E2। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं और सैम्पल पेपर में भी बहुत सारे दिए हुए हैं। और शॉर्ट एग्जाम्पल में आपको प्रदीप सा और नूतन, प्रदीप फंडामेंटल और नूतन फिजिक्स उसमें मिल जाएंगे। देखो उन्होंने डायग्राम जो दिया वो इस तरह से दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। डायग्राम में उन्होंने ये दिया हुआ है आपका ए टर्मिनल और इससे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और ये बी पॉइंट है, और इधर उन्होंने ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये सी पॉइंट है, ये E1 लिया, ये E2। ठीक, ये कनेक्ट डायग्राम दिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या कहा है कि जब एक पोटेंशियोमीटर को A और B के बीच में कनेक्ट किया, देखो एक पोटेंशियोमीटर को उन्होंने A और B के बीच में ऐसे कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर P मीटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो बैलेंसिंग लेंथ L1 कितनी थी, क्वेश्चन में उन्होंने कहा बैलेंसिंग लेंथ इज 300 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आई? तो अब आप अगर क्वेश्चन देखो, अब आगे का बाद में पढ़ेंगे, पहले आप समझो। जब आपने पोटेंशियोमीटर को AB लेंथ पे कनेक्ट किया, ये अननोन सेल है, तो ये कहाँ बैलेंसिंग लेंथ का मतलब इसका नल पॉइंट 300 पे आया। तो आपका पहली इक्वेशन क्या बनी, E1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L1, यानी K टाइम्स 300 सेंटीमीटर में ले रही हूँ, क्योंकि E1 सेल से आपने एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया और उसका नल पॉइंट कहाँ आया, 300 पे। पोटेंशियोमीटर एक ही है, ठीक है, तो K कांस्टेंट हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा कि व्हेन इट इज कनेक्टेड, जो डायग्राम दिया है उसमें C, यानी अब आपने पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर किसके बीच में कनेक्ट किया, पोटेंशियोमीटर A और C के बीच में, ये E1 है और ये E2, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। अब जब पोटेंशियोमीटर दो सेल के कॉम्बिनेशन से बनाया तो नल पॉइंट कहाँ आया, L2 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? यही तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पोटेंशियोमीटर को जब आपने AB के अक्रॉस कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 300 मीटर, और जब आपने इसको AC के अक्रॉस कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ आई 100 सेंटीमीटर। तो आप डायग्राम में देखो, जब पहले वाले केस में केवल एक सेल आ रहा है उसके पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर कनेक्शन में, लेकिन A और C के बीच में जब आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर क्या है, दो सेल हैं, E1 और E2, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये कौन से कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ऑल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, अगर ये कनेक्शन में है तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज। और सीरीज में EMF कितना लेते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, लेकिन आपका यहाँ सीरीज में नहीं है क्योंकि आपका नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है।
तो जब सिमिलर टर्मिनल कनेक्ट होते हैं सेल्स में तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल। और पैरेलल में मैंने क्या बताया था कि दोनों का अगर ई हो तो आप ई लोगे। एक टर्मिनल ऐसे होते हैं ना, एक सेल ये है और ये एक सेल ये है। अब ये ई अगर होता और ये ई, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो टर्मिनल पे आपके ईएमएफ कितना आता? ई। लेकिन अब पैरेलल में भी है और ईएमएफ अलग अलग है, E1 E2। तो मैंने क्या बताया था कि फिर डिफरेंस लेते हैं, किस में से किसको माइनस करते हैं? जो ग्रेटर है। जैसे आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था, डीसी चार्जर। डीसी चार्जर से 8 वोल्ट के सेल को चार्ज किया था, तो एक सेल तो 8 वोल्ट का था और डीसी चार्जर नीचे 120 का पैरेलल में। तो उस समय इफेक्टिव ईएमएफ कितना था? 120 माइनस 8, जो बड़ा वाला है उसमें से माइनस करते थे। ध्यान है कि नहीं ये चीजें? तो पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो तो नेट क्या बनेगा? तो आपका ये बनेगा, देखो ऐसे। अगर आप डायग्राम देखना चाहो इसका, तो ये सेकंड वाले में ए टर्मिनल, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो E1 ग्रेटर है तो E1 की पोलैरिटी डोमिनेट करेगी, E1 माइनस E2, और ये पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है। और ये L1 L2 लेंथ हो गई कितनी? 100 सेंटीमीटर। आगे समझ में? और वैसे भी आप देख लो इन दोनों का इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? जब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ग्रेटर में से माइनस करना, ग्रेटर आपका कौन सा? E। आगे समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? E2 इज E1 माइनस E2, क्योंकि E1 ग्रेटर है, ग्रेटर में से माइनस करते हैं पैरेलल में, ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू K टाइम्स L2, और ये हो गया K इंटू 100। आप दोनों को डिवाइड कर लो, तो बाय डिवाइडिंग, तो जब डिवाइड करेंगे तो E1 अपॉन E1 माइनस E2 gives K टाइम्स 300 अपॉन K टाइम्स 100। तो K कैंसिल हुआ क्योंकि एक ही पोटेंशियोमीटर, और ये आपका हुआ 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो E1 इज इक्वल्स टू 3E1 माइनस 3E2। तो ये इधर ले आओ, उसको इधर, तो आपका आ जाएगा 3E2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस E1। तो आपका E1 इज टू E2 कितना आया? E2 नीचे क्या? 3:2। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गई? देखो इसको, कितना आपका आया? 3:2। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका? हाँ, 3:2। ठीक, ये समझ में आ गया? अब आप जरा इसको नोट करो जल्दी से। अब आप मुझे करके दिखाओ। एक इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने यहाँ क्या किया? सेम क्वेश्चन है, बस बैटरी को इस तरह से लगाया। चलो, ये B पॉइंट है, ये E1 और ये E2। इसका आंसर निकालो, सब लोग निकालो, 2 मिनट दे रही हूँ। ये नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, सॉल्व करवाओ। तब तक मैं इसमें एक सर्किट बनाऊँ। चलो बताओ कितना आया? कितना आना चाहिए? चलो करके बताओ। अब आप बताओ क्या आएगा। पहले तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? जब प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन है तो ये E1 प्लस E2 सीरीज हो जाएगा।
पहली इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक ही पोटेंशियोमीटर है। जब आप AC के अक्रॉस कनेक्ट करोगे और दोनों सेल सीरीज में हैं तो आपका क्या आएगा E1 प्लस E2, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा। अब इसमें मैंने क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाया है इसलिए आपका माइनस आ रहा है, ये आपका इधर ले आओगे इधर, तो माइनस 3E1 प्लस 3E2, तो E1 इधर ले जाओ तो 3E2 इधर माइनस का, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। हालांकि इम्पॉसिबल है EMF का रेशियो नेगेटिव कैसे आएगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन का तरीका आपको करने के लिए बताया, आगे समझ में, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उन्होंने कहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, व्हेन द सेल इज इन द सेकेंडरी सर्किट इज shunted by 5 ohm, the null point is at 220 centimeter. When the cell is shunted by 20 ohm, the null point is at 300 ohm. Find the internal resistance of this cell. सोचो कैसे करेंगे, ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ISC में भी CBSE में भी, इसलिए इनको ध्यान से करना। अब सोचो कैसे करेंगे। ट्राई करो, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखो लेकिन छोड़ो फिर से। उन्होंने क्या कहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ पोटेंशियोमीटर, इसका मतलब पोटेंशियोमीटर की बात हो रही है। टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन द सेकेंडरी सर्किट is shunted by 5 ohm, the null point is at 220 centimeter, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फॉर ड्राइवर सेल, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3, थर्ड, अब ये तो आपको मालूम नहीं है कि EMF सेल का E मान लो और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है R, ये तो सब चीजें मालूम है तो मैं लिख नहीं रही। फॉर ड्राइवर सेल, देखो कंसेप्ट पहले समझो, ड्राइवर सेल। अब ड्राइवर सेल में देखो I इज इक्वल्स टू आपका क्या फॉर्मूला आता था, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब E तो आपको गिवन नहीं है, R की वैल्यू 5 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, ठीक। अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू R, तो I तो आपको मालूम है E अपॉन 5 प्लस R। अब उन्होंने कैपिटल R क्या कहा, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज शंटेड बाय 5 ओम, इससे भी आ गया, ठीक है। अब यहां से आप क्या काम करो, एक तो ये पहला आ गया, सिमिलरली अब जब दूसरा रेजिस्टेंस लिया तो उससे हमारा V डैश कितना आएगा, E अपॉन कितने ओम था, कितना दूसरे वाले में था 20 ओम था, 20 ओम जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया तो करंट आ जाएगी आपकी E अपॉन 20 प्लस R, E अपॉन 20 प्लस R, और उसी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I इंटू R। जैसे यहाँ आपने I इंटू 5 लिया तो ऐसे I इंटू 20 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। बात समझ में आ गई। अब आप देखो आपका सेंस V इज इक्वल्स टू K टाइम्स L1, तो K टाइम्स L हो गया। अब K कितना दिया उन्होंने, K तो कुछ दिए नहीं, आपका कैंसिल हो जाएगा। L कितना दिया, तो पहले 5 ओम को कितने सेंटीमीटर पे शंट किया, 220 सेंटीमीटर ही ले लो। अगेन
जो V डैश है 20 ओम को, उसके लिए नल पॉइंट हमारा कितना आया? तो पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए नल पॉइंट इनका आया 300। देखो एक बार क्वेश्चन में फिर से चेक कर लो, आप लोग चेक कर लो। उन्होंने क्या कहा है? इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट इज शंटेड बाय 5 ओम, द नल पॉइंट इज एट 220। यानी जब आप 5 ओम डालते हो कैपिटल R, तो आपका नल पॉइंट 220 पे आ रहा है, और जब आप 20 ओम डाल रहे हो तो K आ गया आपका कितना? 300। ठीक, इक्वेशन 1 और 2, 3 और 4। अब देखो, आप इक्वेट करो इसको और इनको इक्वेट करो, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, E से E। इक्वेट करो चाहे डिवाइड कर लो, क्योंकि B और B डैश तो आपने निकाल ही लिया, तो इक्वेट करके डिवाइड करो। तो फ्रॉम, सॉल्व करो 1 and 2, नहीं 1 and 2 मत लो, फ्रॉम ऐसे लो 1 and 3। 1 और 3 से क्या आया आपका? E अपॉन 5 प्लस R इंटू 5 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 200 and divided by 2 and 3। 1 और 3 लिया और डिवाइड किया 2 and 3 को, 2 और 3 को इक्वल करके। चाहे आप अलग अलग पहले निकाल लो, जैसा चाहो, आप कंफ्यूज मत होना भाई। तो मैं चलो भाई अलग ही अलग करूँ, नहीं आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्वेशन नंबर 5 और 6 बनेगी इन दोनों से, E अपॉन 20 प्लस R इंटू 20, और ये आपका हो गया K टाइम्स 300। ये 220 है, 300। अब ये आपकी 6 बनी। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लो बाय डिवाइडिंग, बात समझ लो, बाय डिवाइडिंग। अब डिवाइड करने से क्या आसान हुई? एक तो एक 0 कटा, K से K कैंसिल हुआ, E से E कैंसिल हुआ, और 5 से ये 4 जा। अब 4th टर्म ऊपर गई, तो 20 प्लस R, ठीक, 4 यहाँ, ये 4th टर्म ऊपर गई, और 5 प्लस R नीचे आई, ठीक, और इसी के साथ यहाँ 4 है, मल्टीप्लाई ये वाला 4। अब इधर आपका आया 22 बाई 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके R की वैल्यू निकालो, सब लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ कितनी आ रही। सॉल्व करो सब लोग, ठीक। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो? इसकी लैंग्वेज एकदम से अजीब सी है, और प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगी। जब उन्होंने कहा कि एक सेल जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक, उसको 5 ओम से जब शंट करते हैं, शंटेड का मतलब होता है नल पॉइंट निकालना। जब करंट ब्रांच की 0 हो गई तो हम कहते हैं शंटेड हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, शंटेड हो गया। तो जब 5 ओम रेजिस्टेंस उन्होंने डाला तो उस समय नल पॉइंट कितना आया? 220 सेंटीमीटर। तो आपने एक तो पोटेंशियोमीटर की करंट निकाली, पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, और वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसी को तो हम नल पॉइंट से बैलेंस करते हैं। तो ये आ गया E अपॉन 5 प्लस R इंटू 5, और ये किसके इक्वल हुआ? K टाइम्स 220। दोबारा उन्होंने क्या कहा? व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 20 ओम द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 300। तो अब आपका V डैश एक नया पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने सर्किट का चेंज किया। पहले 5 के लिए तो ये इक्वेशन थी, अब 20 के लिए ये आ गई। पहले करंट चेंज हुई, E अपॉन 20 प्लस R इंटू 20, ठीक, और इसके लिए आपका नल पॉइंट 300 पे है। तो ये नल पॉइंट आने का मतलब है जो आपके सेल का, ड्राइवर सेल का पोटेंशियल ड्रॉप था, उसको सेकेंडरी सेल के, स्टैंडर्ड सेल के सेल ने उसको बैलेंस किया टर्मिनल वोल्टेज में। तो अब यहाँ से B और B डैश की वैल्यू प्लेस कर दी उसमें राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये लेफ्ट हैंड, फर्स्ट की आपकी राइट हैंड साइड ये इसके इक्वल है, सेकंड की इसके इक्वल है। अब डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको E काटना था, K कैंसिल करना था, कैसे भी कर सकते थे। K की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते इसमें, फिर B और B डैश की रखते। लेकिन ईजिएस्ट वे ये है कि डिवाइड कर लो, आधे से ज़्यादा चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। अब
क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो सब लोग। इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो मैं दे रही हूँ आपको 2.76। इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 2.76 भाई। इसको भी चाहो तो 2 से काट सकते हो, 15 और 11 पर क्या फायदा है ना। सीधा मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो जैसा चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अगला वाला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन फिगर ए बी is 1 meter long uniform wire of 10 ohm resistance. Other data are shown in the diagram. और डेटा जो दिए हैं वो इन द डायग्राम दिए हैं। कैलकुलेट नंबर 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट, नंबर 2 लेंथ AO when galvanometer shows no deflection। ठीक है, ये क्वेश्चन भी भाई अच्छा है, नोट करो फटाफट। नोट करो, बेटा हुआ सॉल्व करके देख देना, अगर कोई डाउट हो तो फिर बता मुझे। देखो पहले तो इसका डायग्राम बनाओ, लास्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर का, और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वाला भी अच्छा, सेल वाला। मैंने सारे आपको क्वेश्चन बढ़िया दिए हैं जो आए भी हैं और बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, डायरेक्ट E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2, उसमें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया। अब उन्होंने इसमें डायग्राम दिया, मैं डायग्राम बना रही हूँ, पहले आप लोग भी बना लें। एक 2 वोल्ट की सेल है और इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। इसको A टर्मिनल और ये पोटेंशियोमीटर वायर का वायर है 1 मीटर का, तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ऐसे बनाया है। और उन्होंने दिया है 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर और इसका R हो गया 10 ओम। या इसमें ना लिखो, चलो अलग से लिखते हैं, क्योंकि इसमें भी बैलेंस पॉइंट आएगा, वो सब आएगा। तो आपका L हो गया LAB 1 मीटर और RAB यानी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10। ठीक है, 1 मीटर का पोटेंशियोमीटर की लेंथ है। अब उन्होंने कहा है अदर डेटा आर शोन इन द डायग्राम। अदर डेटा भाई बनाओ, इसमें 2 सर्किट हैं आपके, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, और फाइंड आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेकेंड पार्ट में लेंथ AO, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से सब लोग, फटाफट नोट करो, फिर मैं समझाऊँ। देखो, सबसे पहला काम जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया, जब भी आपका सेल ड्राइवर सेल कनेक्टेड हो, ये ड्राइवर सेल है, इससे करंट आई जाएगी, उसको सबसे पहले आप पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस करंट निकालो। पूरे सर्किट की करंट, ड्राइवर सेल की, इस वाले सेल की आप करंट निकालो पहले। उसके बाद वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और उसी से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो। ठीक, और वो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी कांस्टेंट हो गई। अब जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर है, जो नीचे सेल है, स्टैंडर्ड सेल या अननोन सेल, उससे आपको बैलेंस करना है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि केवल एक सेल लगा होता था, उसको बैलेंस करते थे। अब इन्होंने क्या किया, एक अननोन या स्टैंडर्ड सेल का अपना अलग सर्किट दे दिया। समझ रहे हो? तो आपको दिक्कत आएगी कि किसको बैलेंस करें। ठीक, तो पहले जितना समझ में आया उतना ट्राई करो। क्लियर हो गया सबको? तो सबसे पहले करंट
ऑफ ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल की करंट I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो देखो E तो 2 वोल्ट है, कैपिटल R आपका एक तो 15 ओम जुड़ा ऊपर, तो इंटरनल नहीं है, कैपिटल R है, इंटरनल बहुत कम होता है। और दूसरा वायर का रेजिस्टेंस देखो वहाँ 10 ओम दिया प्लस 0, तो ये आपका आ गया 2 अपॉन 25 एम्पियर। ये तो आपकी ड्राइवर सेल की करंट है। अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB। तो AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, तो कितना आएगा, VAB इज इक्वल्स टू I इंटू RAB। क्योंकि इसमें बच्चे ये गलती कर देते हैं, पूरा ले लेते हैं 15 प्लस 10। अब जो 15 ओम है वो आपका ऊपर है, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ नहीं है, तो क्या करना है, I 2 अपॉन 25 इंटू कितना था 10, 5 से काट लो, 5 2 जा 5 5 से, तो ये आपका 4 अपॉन 5 इतने वोल्ट आ गया। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट तो K की वैल्यू कितनी आएगी, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका 4 अपॉन 5 है, और लेंथ कितनी है, तो वैसे तो लेंथ आपको 1 मीटर दी है, तो या तो आप मीटर में निकाल लो या फिर सेंटीमीटर में। क्या करूं बताओ, तो अगर मैं देख लूँ आंसर किसमें दिया है, उसी में निकालना आसान रहेगा। इन्होंने निकाला है सेंटीमीटर में, ठीक, तो आपका 100 हो गया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आंसर इन्होंने सेंटीमीटर में दिया। तो पोटेंशियोमीटर में ज़्यादातर आंसर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करो। अब ये 4 अपॉन 500 हो गया, तो आपका 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ तक तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अपने आप, ठीक है।